अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे चीन के एक ऐसे जदीद और इंतहाई पुरअसरार फ़िज़ाई निज़ाम के बारे में जिसने मॉडर्न एयर वॉरफेयर का पूरा कॉन्सेप्ट ही तब्दील कर दिया है। आज की जंग अब सिर्फ गोलियों, बॉम्ब्स और मिसाइल्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये मालूमात, सेंसर्स और रियल टाइम डेटा की जंग बन चुकी है, जहाँ जीत उसी की होती है जिसे बैटलफील्ड की सबसे ज़्यादा और सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसी दौर में चीन ने अपना नया और नेक्स्ट जनरेशन एवेक्स तैयारा KJ-3000 मुतारिफ करवाया, जो सिर्फ एक रडार प्लेन नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो पूरी फ़िज़ाई जंग को कंट्रोल कर सकता है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मैदान जंग जहां हर तरफ अंधेरा हो, रडार सिग्नल्स कमज़ोर हों और पायलट्स को अंदाज़ा ना हो कि दुश्मन किस सिम से आ रहा है, लेकिन अचानक आसमान पर एक ऐसी आसमानी आंख जाहिर हो जाए जो पूरे इलाके को स्कैन करके हर मूवमेंट को डिटेक्ट कर ले। ये बिल्कुल वही किरदार है जो एवेक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अदा करता है, और KJ-3000 को चीन ने इसी मकसद के लिए डिज़ाइन किया है। ये तैयारा ना सिर्फ दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है, बल्कि अपने फाइटर जेट्स को रियल टाइम गाइडेंस भी देता है, बिल्कुल एक कमांडर की तरह जो आसमान से पूरी जंग को कंट्रोल कर रहा हो। KJ-3000 को सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि दुनिया का पहला असल नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एवेक्स कहा जा रहा है, क्योंकि जहां अमेरिका का E-3 सेंट्री और रशिया का A-50 अभी भी पुराने रोटेटिंग रडार डोम यूज़ करता है, वहां चीन ने इस तैयारे में मुकम्मल तौर पर नॉन रोटेटिंग और डिजिटली कंट्रोल्ड रडार सिस्टम इंस्टॉल किया है। इसका मतलब ये है कि रडार को फिजिकल तौर पर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर ही हर सिम को इंस्टेंटली स्कैन किया जा सकता है, जिससे रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है और डिटेक्शन की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तैयारे की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ इसका गैलियम नाइट्राइड यानी गैन पर मबनी ऐसा रडार है, जो पुराने गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर सिग्नल्स जनरेट करता है और ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है। इसका सीधा फ़ायदा ये होता है कि रडार ज़्यादा दूर तक देख सकता है, ज़्यादा क्लियर सिग्नल्स हासिल करता है और एक ही वक्त में कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इस एडवांस मटेरियल की वजह से KJ-3000 का रडार ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि ज़्यादा रिलायबल और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए भी परफेक्ट माना जा रहा है। इस तैयारे में कन्फर्मल एंटेना सिस्टम और मल्टी बैंड रडार यूज़ किया गया है, जो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी बैंड्स जैसे L बैंड और UHF में काम करता है, और ये चीज़ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्सर हाई फ्रिक्वेंसी रडार से बच जाते हैं। लो फ्रिक्वेंसी रडार्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की शेप और रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे F-35 और F-22 जैसे एडवांस स्टेल्थ जेट्स की लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी वजह से KJ-3000 को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है। इस सिस्टम का एक और अहम हिस्सा इसका हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम नेटवर्क है, जिसके ज़रिए ये तैयारा हज़ारों किलोमीटर दूर कमांड सेंटर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स को रियल टाइम HD बैटलफील्ड डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई टारगेट डिटेक्ट होता है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, स्पीड और डायरेक्शन फ़ौरन तमाम फ्रेंडली फोर्सेस को मिल जाती हैं, जिससे रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक पॉसिबल हो जाती है। इसके साथ साथ KJ-3000 में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स यानी ESM सिस्टम भी मौजूद है, जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाज़ा लगाता है। अगर दुश्मन मिसाइल लॉन्च करे तो इसका डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी यानी DRFM जैमिंग सिस्टम मिसाइल के रडार को कंफ्यूज या जैम कर सकता है, जिससे मिसाइल अपने असल टारगेट से भटक सकती है। इसी वजह से ये तैयारा सिर्फ सर्वेलेंस नहीं बल्कि एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी बन जाता है। इस तैयारे का AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत एडवांस माना जाता है, जो ऑटोमेटिकली हज़ारों रडार कॉन्टैक्ट्स को एनालाइज करता है और उनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस टारगेट्स को फ़ौरन आइडेंटिफाई करता है। इससे ह्यूमन ऑपरेटर पर प्रेशर कम होता है और डिसीजन मेकिंग स्पीड सेकंड से भी कम होकर मिली सेकंड तक पहुंच जाती हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में ये छोटा सा वक्त ही जीत और हार का फैसला करता है। प्लेटफॉर्म के हवाले से भी KJ-3000 एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि चीन ने इसे अपने हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 पर डेवलप किया है, जिसे अक्सर चीन का C-17 भी कहा जाता है। ये बड़ा एयरफ्रेम ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है, जो पावरफुल एयर रडार और सेंसर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ही रडार की रेंज और परफॉर्मेंस बेहतर होगी।
इसके अलावा इसके फ्रंट पर लगी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब की मदद से ये हवा में ही फ्यूल हासिल कर सकता है और लंबे अरसे तक मिशन पर रह सकता है। इस तरह 24/7 सर्वेलेंस और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मुमकिन हो जाती है। यह नया एवेक्स KJ3000 अपने पुराने वर्जन KJ2000 से बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि पुराना मॉडल रशियन प्लेटफॉर्म पर मबनी था और उसकी तादाद भी बहुत महदूद थी। अब चीन ने अपने मुकामी WS-20 इंजन्स के साथ इसे मुकम्मल तौर पर इंडिजीनियस बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका रेडार 600 से 1000 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और नेवल शिप्स के साथ मिलकर पूरे बैटलफील्ड की कंप्लीट तस्वीर प्रोवाइड करता है। नाजरीन, KJ3000 असल में सिर्फ एक रेडार प्लेन नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो फ्यूचर एयर वॉरफेयर का बुनियादी हिस्सा बन सकता है। इसकी आमद से ये वाज़ेह होता है कि चाइना रेडार्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसका असर ग्लोबल पावर बैलेंस पर भी पड़ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।